नमस्कार दोस्तों, राजीव की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बंदर के हृदय की कहानी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से आप हिंदी भी पढ़ना सीखेंगे। किसी नदी के तट पर एक वन था। वन यानी जंगल। किसी नदी के तट पर एक जंगल था। उस वन में एक बंदर निवास करता था। उस वन में एक बंदर निवास करता था। निवास यानी रहता था। आगे पढ़ते हैं। जो वन के फल आदि खाकर अपना निर्वाह करता था। जो वन में फल आदि खाकर अपना निर्वाह करता था। निर्वाह यानी भोजन करता था। नदी में एक टापू भी था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती, वह उस चट्टान पर, उस टापू पर पहुंच जाता। जब भी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती, तो वह उस चट्टान पर, उस टापू पर पहुंच जाता और जी भर अपने मनचाहे फलों का आनंद उठाता। उसी नदी में घड़ियालों का एक जोड़ी भी रहती थी। घड़ियाल यानी मगरमच्छ। उस नदी में मगरमच्छों की एक जोड़ी भी रहती थी। आगे पढ़ते हैं। जब भी वह उस हष्ट-पुष्ट बंदर को मीठे रसीले फलों का आनंद उठाते देखती, तो उसके मन में उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा उठती। जब भी वह बंदर को देखती, तो उनके मन में क्या होता था? उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा उठती थी। आगे पढ़ते हैं। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय खिलाकर दिखा दो। नर घड़ियाल से क्या कहते हैं? प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उस बंदर का हृदय खिला दो। आगे पढ़ते हैं। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा, नर घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। वह बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। वह बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वह लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा, तो उसे चट्टान की आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। आकृति में उसे कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। उसने तत्काल समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। तथ्य का पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा। तथ्य का पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांत कैसे हो? उसने क्या कहा? हे चट्टान मित्र,
आज तुम शांत कैसे हो? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो। घड़ियाल ने समझा, शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं। घड़ियाल ने क्या समझा? शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं। इसलिए उसने स्वर बदलकर बंदर के नमस्कार का प्रत्युत्तर दे डाला, यानी उत्तर दे डाला। बंदर की आशंका सत्य निकली। बंदर टापू में ही रुक तो सकता था, मगर टापू में उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं था। जीविका के लिए उसका वापिस वन लौटना अनिवार्य था। अतः अपनी परेशानी का निदान ढूंढते हुए उसने घड़ियाल से कहा। जीविका के लिए उसका वापिस वन लौटना अनिवार्य था। अतः उसने अपनी परेशानी का निदान ढूंढते हुए उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बातें नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दम्भी घड़ियाल ने तब उसके सामने प्रकट हो कहा, ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूँ। क्या कहा? ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूँ और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। तभी बंदर को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात है तो तुम तत्काल अपनी मुख खोल दो। बंदर ने क्या कहा? हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात तो तुम तत्काल अपनी मुख खोल दो, यानी मुंह खोल दो। मैं सहर्ष ही अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वह जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वह जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुख खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।